अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ, ख़ास तौर से उनके लिए जो शायरी के शौकीन हैं, जिनकी ख्वाहिश है कि वो कुछ लिखें। अक्सर इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं, व्हाट्सएप पे आपके मैसेज आते हैं कि हम शुरुआत कहाँ से करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप शायरी करना चाहते हैं, शायरी में दिलचस्पी है, ज़ौक़ है शायरी का, तो शायरी तो खुद हो जाएगी। शायरी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जज्बात का इजहार, हम जो कुछ सोचते हैं उसका इजहार तो करना चाहते ही हैं। कई तरीक़े हैं उसके इजहार के लिए, उसमें एक शायरी भी है। तो इसके लिए क्या है कि पहले तो आप जो कुछ सोचते हैं उसको सलीक़े से बयान करें। किसी भी बात को सलीक़े से बयान करना ही शायरी है, बस यही जान लेंगे। किसी भी बात को सलीक़े के साथ बयान करना ही शायरी है। शायरी में कुछ कायदे होते हैं, उन कायदों पे चलना, उन कायदों के मुताबिक कुछ लिखना, यही शायरी है। उरूज़ की जानकारी तो अच्छे अच्छे शायरों को नहीं होती। मैं अगर सच कहूँ तो उरूज़ के बारे में मुझे भी कुछ साल पहले तक कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जानकारी नहीं रहने के बावजूद भी मैं ठीक ही शायरी किया करता था। लोगों ने पसंद भी किया था, बहुत सारे मुशायरे में जाना भी होता था और कहीं से कोई कमी नहीं थी। और अब मैं जो शायरी के गहराई तक पहुंचा हूं, मतलब उरूज़ की जानकारी मुझे हुई है, तो अब लिखना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक पैमाना है, उसमें सही या गलत को मैं खुद देखता हूं। तो ये कुछ परेशानी हुई है, क्योंकि लिखते वक्त उरूज़ का ख्याल रहता है कि कहीं मैं रास्ते से भटक तो नहीं रहा हूं। बहरहाल उरूज़ की जानकारी सही है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको उरूज़ की जानकारी नहीं है और बेहतरीन शायरी कर रहे हैं। तो आप अगर शायरी की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान देना ये है कि आप आसान लफ्ज़ों का इंतखाब करें। आप ध्यान देंगे मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। आसान लफ्ज़ों का इंतखाब करें, वो लफ्ज़, वो अल्फाज जो राइज हैं उन्हीं अल्फाज को शामिल करेंगे, मतरूक को नहीं। और ऐसे कोई अल्फाज नहीं जिसके लिए डिक्शनरी यानी लुगत उठाना पड़े। तो इन बातों का ख्याल रखेंगे आप। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग जब शायरी करते हैं तो शायरी में ऐसे कवाफी का इस्तेमाल करते हैं जिसमें उलझन होती है। जैसे आपने खुर्शीद ले लिया, अब लीजिए खुर्शीद, जब आप काफिया लेते हैं तो फिर बहुत मुश्किल आ जाती है। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि कवाफी में यानी काफ़िए का इस्तेमाल आसान करें। आसान काफ़िया लें, ये आपके लिए आसान होगा। मैं अभी एक बिल्कुल नए शायर की तरह अपने आप को पेश कर रहा हूँ। मुझे लिखना नहीं आता है, ख्याल किस तरह बनेंगे ये भी मैं नहीं जानता हूँ, लफ्ज़ों को किस तरह जोड़ा जाए ये भी मैं नहीं जानता हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसा हो तो हम क्या करें। चलिए एक बहर हम चुनते हैं, बहुत आसान बहर है। बहर का नाम है बहर मुतदारिक, या कोई और दूसरी बहर भी ले सकते हैं। चलिए बहर मुतदारिक ही लेते हैं। बहर मुतदारिक, अब इसमें क्या लेते हैं, मुसद्दस सालिम ले लेते हैं। मुसद्दस यानी 6, दोनों मिसरे मिलाकर 6 हो जाए, यानी 3 ऊपर 3 नीचे। मुसद्दस सालिम लेते हैं अभी, और इस पर हम लोग बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, फाइलुन 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 फाइलुन, और यही नीचे भी, इस पर हम लोग पहले बात करेंगे। तो इसमें हम क्या ख्याल रखेंगे, फिर मैं आपको बता दूं कि आसान काफिया का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक काफिया मैं लेता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं दुआ। तो अब दुआ जो काफिया मैंने लिया है उसकी एक लिस्ट हम बना लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कवाफी हो सकते हैं। दुआ, खफा, वफा, आसरा, मजा, क्या, नया। अब इसमें कमी तो है नहीं। अब आपको करना ये है कि इसको जहन में रखना है। और एक मिसरा, एक बात मैं और बता दूं, पहला मिसरा जो होता है वो इल्हामी होता है।
पहला मिसरा वो इल्हामी होता है। तो पहला मिसरा इल्हामी होता है, यानी ये खुदा की तरफ से है। तो मैं एक मिसरा चुनता हूं, क्या कीजिए। इसमें 2-3 आ सकते हैं। दुआ कीजिए, तो ये सही है। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं एक, मेरे हक में दुआ कीजिए, मेरे हक में दुआ कीजिए। अब देखिए यहां पर दुआ काफिया कीजिए रदीफ। अब आपको जुमला बनाना है, मेरे हक में दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, खफा कीजिए, वफा कीजिए, आसरा कीजिए, मजा कीजिए, क्या कीजिए। अब इस पर जुमला तो आप आसानी से बना सकते हैं। मेरे हक में दुआ कीजिए, और क्या कहते हैं, और क्या कर सकते हैं यहां पर, और क्या कहूं और क्या कीजिए। देख रहे हैं यहां पर क्या, मैं तुकबंदी कर रहा हूं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं क्या कहूं और क्या कीजिए, क्या कहूं और क्या कीजिए। अब ये तो मेरा मतलब हो गया, खूबसूरत बनाया जा सकता है, लेकिन मैं अभी खूबसूरत बनाने के इसमें नहीं हूं, और खूबसूरत बनाऊंगा तो वक्त भी लगेगा। जो मेरे जहन में आ रहा है वो मैं यहां पे बता रहा हूं। उसके बाद यहां पर एक देखें, क्या कीजिए, दुआ कीजिए, एक जहन में रखना है, वफा कीजिए। मान लीजिए इस पर वफा कीजिए, तो नीचे वाला मिसरा आप पहले बना लें, वफा कीजिए या खफा कीजिए। क्यों किसी को खफा कीजिए, अच्छा बन रहा है। क्यों किसी को खफा कीजिए, क्यों किसी को खफा कीजिए। अब ऐसा कोई जुमला बने जिसमें ये सेट कर जाए, क्यों किसी को खफा कीजिए। तो क्या बने, क्यों किसी को खफा कीजिए। बेहतरीन जुमला क्या बनेगा कि हमारी जिंदगी 2 दिन की है, 4 दिन की है, तो इन 4 दिनों की जिंदगी में हम कोई ऐसा काम ना करें कोई हमसे खफा हो जाए। जिंदगी है, जिंदगी अपनी है 4 दिन, जिंदगी अपनी है 4 दिन। चलिए जिंदगी 4 दिन की ही तो है, जिंदगी 4 दिन की तो है, जिंदगी 4 दिन की तो है, क्यों किसी को खफा कीजिए। आप इसी को फिर देख सकते हैं, नया कीजिए। अब नया कीजिए, क्या कीजिए, वफा कीजिए, आसरा कीजिए। नया कीजिए में क्या बनाएंगे, नया कीजिए में रोज कुछ तो नया कीजिए। जिंदा रहना है गर दहर में, रोज कुछ तो नया कीजिए। तो आप बना सकते हैं इस तरह, लेकिन मैं पहले इसको बता दूं कि फाइलुन पे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फाइलुन 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 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले इसको देखना है। मेरे हक में, मेरे हक, फा, मेरे हक। अब देखिए यहां पर ये को मैंने हटा दिया है, ये को मैंने हटा दिया है, मेरे हक, क्योंकि यहां पर जेर से काम चल जाएगा। मैं दुआ कीजिए। देखिए ये इसकी तख्ती हो गई, मेरे हक में दुआ कीजिए। अब कहेंगे कि यहां पर कौन कौन से हरूफ को हटाए जा सकते हैं, तो इसको जान लें। हम रवानी में पढ़ेंगे, रवानी में जो लफ्ज, जो हर्फ हम पढ़ पा रहे हैं, जिसकी आवाज वाज़ेह तौर पर निकल रही है, उसको हम तख्ती में शामिल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसको याद रखना है। तो मेरे हक में दुआ कीजिए, क्या कहूं और क्या कीजिए। क्या पूरा नहीं, क्या नहीं होता, याद रखिए, क्या कभी भी क्या नहीं होता, इसको पढ़ा जाता है का कहूं। नून गुन्ना भी शामिल नहीं होता है, इसको भी याद रखेंगे। तख्ती में नून गुन्ना भी शामिल नहीं होता है। का कहूं और का कीजिए, ऊपर ही है। क्या नहीं होता, याद रखें, क्या कभी नहीं होता है। तख्ती में क्या को जब भी लाएंगे
तो उसको का ही पढ़ेंगे। हाँ, किया अगर कहीं कहेंगे किया, जैसे उसने ये काम किया, अगर ये फेल हो गया, वर्ब हो गया, तो फिर उसको ला सकते हैं। लेकिन क्या जो वाट के इस्तेमाल में है, सवालिया है, उसको हम का ही पढ़ेंगे। चलिए, तो ये तो बहरे मुतदारिक मुसद्दस सालिम में हुआ। बहरे मुतदारिक मुसम्मन सालिम की एक मिसाल आप देखें। मुसम्मन सालिम की, मुसम्मन यानी 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी फाइलुन को 4 बार, फाइलुन 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 फाइलुन। फिर मैं यही कहूंगा, ये 2 बार दोनों मिसरे में। फिर मैं आपको यहाँ पे यही कहूंगा कि जब आप इसके ये लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, तो फिर आप इसमें काफिया आसान लेंगे। आसान काफिया हो सकता है, एक मैं गलती कर रहा हूं। चलिए, कमी रह गई, जिंदगी रह गई, दोस्ती रह गई, ये बहुत आसान है, तो इसको हम ले सकते हैं। जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई, जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई। मैं इसकी तख्ती करके बता दूंगा आपको, लेकिन अभी ये समझे। जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई, मेरी आंखों में, मेरी आंखों में फिर से नमी रह गई। अब इसमें काफिया क्या हुआ, यहां पे लोग फंसते हैं। तो आपको इससे पहले जानना पड़ेगा हरफे रवी। हरफे रवी, हरफे रवी का तय्युन होता है मतलब में। हरफे रवी का तय्युन होता है मतलब में। मतलब में जो आप काफिया इस्तेमाल करते हैं, तो काफिया का सबसे पहला हर्फ जो होता है वही हरफे रवी होता है, जो एक तरह का हो। जैसे मोहब्बत, इजाजत, काफिया का सबसे पहला हर्फ जो दोनों में एक हो, वो कौन सा है? तो मोहब्बत और इजाजत में हरफे रवी है ते। हरफे रवी ते है। अगर मैंने कह दिया जिंदगी बंदगी, तो इसमें कौन ऐसा हर्फ है जो मतलब दोनों में आया है सबसे पहले काफिया में? तो वो है गाफ। तो इसमें गाफ हर्फ काफिया हो गया, ये हरफे रवी हो गया गाफ। इसको याद रखेंगे। अब यहां पर आ गए रह गई, रह गई, ये तो रदीफ है। अब यहां कमी और नमी बचा, कमी नमी। अब इसमें देखेंगे हरफे रवी कौन है। तो इसमें हरफे रवी कौन है? कमी और नमी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मीम हरफे रवी हो जाता है, मीम। अब शर्त हो गया हरफे रवी सारे काफिया में आना जरूरी है। तो अब कोई भी आदमी कमी और नमी का काफिया अगर जिंदगी रखेगा तो गलत है। इसका तय्युन कहां हो गया? मतलब में हो गया। मतलब में आपने अगर ये कमी और नमी को काफिया रख लिया, तो फिर आप अगले अशार में कभी भी जिंदगी को काफिया नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हरफे रवी का तय्युन नहीं हुआ। हरफे रवी इसमें मीम बन गया, तो सारे काफिया में मीम आना जरूरी है। कमी, मीम और ये दोनों लाजमी है। इसमें मीम और ये दोनों लाजमी है, दोनों आना जरूरी है। तो अब जाहिर सी बात है कमी नमी। अब तो मैं फंस जाऊंगा, कहां से लाऊंगा इतना काफिया? तो इसको बदलना पड़ेगा मुझे, इसको यानी दूसरे मिसरे को मुझे बदलना पड़ेगा। जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई, और उसके बाद है आरजू आंख मलती हुई रह गई। आरजू आंख मलती हुई रह गई। अब यहां देखें, क्योंकि मतलब ही है, तो यहां पर एक कमी और यहां पर हुई। इसमें क्या है हरफे रवी? सिर्फ ये हरफे रवी बना, ये हरफे रवी है। तो अब सिर्फ ये आना जरूरी है, तो कोई जरूरी, तो बहुत आसान हो गया। अब इसका काफिया जिंदगी रखेंगे, रोशनी रखेंगे,
चांदनी रखेंगे, नमी रखेंगे, बंदगी रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, सब चलेगा। सिर्फ ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। लेकिन इससे पहले जेर का इस्तेमाल हुआ, इसके पहले जो भी हर्फ है उसमें जेर का इस्तेमाल हुआ है, ये भी ध्यान देना है। एराब यानी हर्फ रवी के पहले जो एराब का इस्तेमाल हुआ है वो एराब भी इसमें जरूरी है। अब इसकी एक और मिसाल मैं आपको बता रहा हूं, उल्फत। इसके बाद अगर मैं कहूं कि नहीं, ये मैं कहता हूं मंजिल, मंजिल और बादल। देखिए सिर्फ हर्फ रवी से काम नहीं चलेगा। यहां पर लाम है, यहां पर लाम है, लेकिन इसमें शर्त होनी चाहिए कि इस पर जो एराब इस्तेमाल हुआ है इस पर भी वही एराब इस्तेमाल होना था। मंजिल में जेर का इस्तेमाल हुआ है और बादल में जबर का इस्तेमाल हो गया है, तो मंजिल का काफिया बादल नहीं हो सकता है। तो मंजिल, तो इसका काफिया हो सकता है बातिल, क्योंकि इसमें भी हर्फ रवी लाम है और लाम में जेर का इस्तेमाल हुआ है। तो हर्फ रवी में जो भी एराब का इस्तेमाल होता है वो उसकी शर्त होती है। तो उसके ये तो आपने देख लिया। उसके बाद आरजू आंख मलती हुई रह गई। उसके बाद हम पहले लिख लेंगे रोशनी, चांदनी, आखिरी, वाकई, ये कवाफी हुए इसके। अब ये काफिया तो मेरा बन गया, ये काफिया कर रहा हूं मैं, ये मतलब तो मेरा बन गया। अब अगला शेर हम बनाएंगे इसमें। आज और भी हो सकता है हंसी, हंसी पे बनाए या वाकई पे बनाए, आखिरी पे बनाए। एक तमन्ना मेरी आखिरी रह गई, हो सकता है ना, एक तमन्ना मेरी आखिरी रह गई। आज चांदनी पे बनाएंगे तो आज छत पे मेरी चांदनी रह गई। रोशनी, मेरी आंखों में एक रोशनी रह गई। वाकई, एक तमन्ना थी, एक तमन्ना दिल में, फिर से तमन्ना दिल में, आरजू दिल में फिर वाकई रह गई, आरजू दिल में फिर वाकई रह गई। मुतरादफ अल्फाज का स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि तमन्ना में अगर कहीं सेट नहीं कर रहा है तो ख्वाहिश का इस्तेमाल करें, ख्वाहिश में नहीं हो रहा है तो आरजू का इस्तेमाल करें, चाह का इस्तेमाल करें, चाहत का इस्तेमाल करें, शौक का इस्तेमाल करें। तो ये स्टॉक होना जरूरी है। लफ्जों का एक सरमाया होना चाहिए हमारे जहन में, ताकि एक लफ्ज अगर सेट नहीं करे तो उसकी जगह पे दूसरा लफ्ज हम ला सके। तो आरजू आंख मलती हुई रह गई। मैं यहां पर देख रहा हूं, आते आते लबों तक हंसी रह गई। आते आते लबों तक हंसी रह गई। तो आते आते लबों तक हंसी रह गई, आखिर क्या बात थी कि हंसी मेरे लबों तक आते आते रह गई। तो इसकी बात यह हो सकती है कि कोई मुझे याद आ गया, आज फिर से मुझे कोई याद आ गया। तो ये बहुत आसान है, आज फिर से मुझे कोई याद आ गया। आते आते लबों तक हंसी रह गई, ये हो सकता है। हम चलते हैं तख्ती की तरफ, तख्ती करते हैं। तो 4 बार है फाइलुन, 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 फाइलुन। बहरे मुतदारिक में हम लोग बात कर रहे हैं। जिंदगी, फाइलुन, इसमें तो कोई ये नहीं है। मैं तुम्हा, में, याद रखेंगे नून गुन्ना तख्ती में शामिल नहीं होता है, नून गुन्ना तख्ती में शामिल नहीं होता है। मैं, तुमा, तुम्हा, तुमा, इसको पढ़ेंगे। 2 साकिन एक साथ इस्तेमाल अगर कहीं होते हैं, 2 साकिन अगर एक साथ इस्तेमाल होते हैं तो एक साकिन को हटाने की इजाजत होती है। मैं तुमा, री, कमी, रह गई। जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई। तुम्हा, तुमा, देख रहे पढ़ने में कोई फर्क आ रहा है? नहीं आ रहा है। तुमा, तुम्हा, तो ये इजाजत होती है। कहीं कहीं पर आप किसी हर्फ को अलग कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं।
अगर दो साकिन एक साथ आ रहा है तो एक साकिन को आप हटा भी सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर मुतहर्रिक होता है कोई हर्फ, तो उसको हम साकिन में ले लेते हैं, और कोई साकिन होता है तो उसको मुतहर्रिक में ले लेते हैं। तो जैसे रमज़ान होता है तो रमज़ान, ऐसे भी होता है, तो इसका इस्तेमाल होता है। इस पर बहुत सारी वीडियो है, अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस पर बात कर रहा हूं। आरजू, आरजू, अब यहीं पर देखें, हाँ, जहां मद का इस्तेमाल होता है वहां दो अलिफ गिना जाता है, याद रखिएगा, दो अलिफ गिना जाता है। मद है आ, अलिफ अलिफ आ, तो आरजू जिंदगी फाइलुन, यहां पर देखा आपने फाइलुन, ऐन तो मुतहर्रिक है, यानी ऐन के नीचे तो जेर है, जबकि आरजू में यहां पर रे है, ये साकिन है, तो ये इजाजत है, इसमें कोई परेशानी भी नहीं है। आरजू, ये दो बार अलिफ लिख दे रहा हूं। आंख, दो चश्मे का इस्तेमाल नहीं होता है, पहले ही आपने जाना, इसलिए लिख दिया। आंख मल ती हे अलग हुई, रह गई। आरजू आंख मलती हुई रह गई, याद रखेंगे दो चश्मे है का शुमार नहीं होता है। और अगर कहीं ये मद का इस्तेमाल हो अलिफ पर या हमजा पर, किसी या मद का इस्तेमाल हो अलिफ पर या फिर हमजा का इस्तेमाल हो वाव पर या अलिफ पर, जैसे आओ आए, तो यहां पर वाव जो होगा वो दो गिनती होगा। आओ, जानते हैं ये फेलुन के वजन पे है, फेलुन। आ दो अलिफ, ओ दो अलिफ और वाव, फेलुन के वजन पे है, और यही परेशान हो जाते हैं बहुत सारे लोग। बहुत आसान है, तख्ती बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है। तो इस तरह आप शायरी कर सकते हैं। कोशिश करें कि जब आप ख्याल लाते हैं कोई, तो पहले नीचे का शेर बना लें, जुमला जिस तरह बनाते हैं उसी तरह बनाएं, बहुत मुश्किल भी नहीं है, जुमला जिस तरह बनाते हैं उसी तरह बनाएंगे और बहुत आसान तरीके से आप ये सब जान जाएंगे। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, शायरी की नहीं जाती है, शायरी हो जाती है। कभी कभी रात में जब सोया रहता हूँ 2 बजे रात, 3 बजे रात में कोई शेर दिमाग में आता है और अचानक इस तरह बेचैन कर देता है कि जब तक उसे ना लिखूं सुकून ही नहीं मिलता। शायरी की नहीं जाती है, हो जाती है। और जब कोई चीज़ खुद ब खुद बाहर आना चाहे तो उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी चीज़ें आप जान लें, क़वायद की जानकारी ज़रूरी है ताकि पता चले कि हम अच्छा कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। और जब ये एहसास हो जाएगा तो फिर हम बेहतर शायरी करेंगे। और एक ख़ास टिप्स मैं यही देना चाहूँगा कि अगर नए लिखने वाले हैं तो पहले किसी उस्ताद शायर के कलाम को देखें और उसी के मुताबिक लिखें। मिसरा तरह तो आप लोग जानते ही होंगे, कोई उस्ताद शायर का कोई कलाम लें और उसी मिसरे को, उसमें एक मिसरा मुंतखब करें, उसी को अपना मिसरा तरह बनाएं और उस पर लिखना शुरू करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर काफिये के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफिया अगर नहीं मिल रहा है तो आप उस कलाम को देख लें क्या क्या काफिया इस्तेमाल किया गया है। कोई काफिया आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो वहां देख सकते हैं कि उस काफिये को किस तरह बढ़ता गया है। तो इससे आपको आसानी होगी, आप बेहतर तरीके से लिख लेंगे। और जब आप इस तरह लिख लेंगे तो फिर आपको महारत हो जाएगी, फिर आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। फिर मैं आपको बता दूं, मेरे पास इस्लाह के लिए हर रोज़ 50 के लगभग कलाम आते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि मैं इस्लाह उसी की कर सकता हूं जो बहुत ठीक ठाक हो उनकी। मैं ज़ीरो से इस्लाह नहीं कर सकता, बहुत मशगूल इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा मशगूल इंसान हूँ, मुझे वक्त बिल्कुल नहीं निकलता है। तो आज के लिए इतना ही। दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। लेकिन एक बात और कहूँगा, अगर वीडियो में किसी तरह की कोई कमी लगी आप ज़रूर बताएंगे, या और इस तरह की कैसी वीडियो आपको चाहिए वो भी आप बताएंगे, वीडियो आपको दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।